हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले टाइम में अपनी लव लाइफ में, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में, विच मीन्स लेस देन अ वीक टाइम। एक हफ्ते से कम के टाइम में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी। Three of Swords, Eight of Wands, wow, Three of Wands, and direct we do have the Star. अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों को मुझे लगता है कि जो आपके कंसर्न्स हैं, जो आपके इश्यूज़ हैं, आपको लगता है कि उसमें शायद कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। एज इन दो तरह से हो सकता है। एक ये भी हो सकता है कि पर्सन का किसी और के साथ रिलेशनशिप है। एक ये भी हो सकता है कि आपको लगता है कि उसकी लाइफ में जो होल्ड है या इन्फ्लुएंस है वो किसी और का है। जैसे फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, और आपको ये भी लग सकता है कुछ लोगों में से कि आपको लगता है कि फैमिली की वजह से वो ये नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है। इन एक्चुअलिटी थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है पर्सन को। कहीं ना कहीं जो आपकी लव लाइफ की सिचुएशन है जिसमें चीज़ें वैसी नहीं है जैसे आप डिज़ायर करते हो, ये एक आपको बहुत कंफर्म मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि आपकी और आपके पर्सन के दरमियान का इशू है। अगर पर्सन चाहे, अगर वो चाहे कि चीज़ें आगे बढ़ सकें तो वो अब भी बढ़ा सकता है, अब भी चीज़ें आगे बेहतर हो सकती हैं। लेकिन लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ कम्युनिकेशन आपके कनेक्शन को तबाह कर रही हैं और ऑलरेडी कर चुकी हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए। सो मुझे लगता है कि आपको, आप शायद बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हो कि शायद उसका ये रीज़न है, उसका वो रीज़न है। रीज़न अगर वो चाहे, मैं आपको आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ ऑन द फैक्ट कि अगर ये पर्सन राइट नाउ चाहे तो ये जो आपके लव लाइफ में जो इश्यूज़ आ रहे हैं, ग्लूमीनेस आ रही है, सैडनेस आ रही है, इश्यूज़ आ रहे हैं, कंसर्न्स आ रहे हैं, तो वो ख़त्म कर सकता है आपका पर्सन, जो भी है, लड़का है या लड़की। लेकिन समहाउ क्योंकि वो रेडी नहीं है, एक होता है ना कि आपको लगता है कि कोई इशू है तो आप उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करते हैं। जब आपको लग ही नहीं रहा कि कोई इशू है तो आप उसके ऊपर वर्क कैसे करोगे। सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन इमेच्योर वे में चीज़ों को हैंडल कर रहा है और अगर वो चाहे तो चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, आने वाले दिनों में या तो मौसम ऐसा होगा या फिर सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पर आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस करोगे। आप विश करोगे कि काश हमारी जो सिचुएशन है वो बेहतर होती, काश हम एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रह रहे होते, काश थर्ड पार्टी नहीं होती, काश फैमिली इन्फ्लुएंस नहीं होता, काश ये ना होता, काश वो ना होता, ताकि चीज़ें बेहतर होती। तो मुझे लगता है एक विशफुल थाट रहेगा आपका आने वाले दिनों में अपनी लव लाइफ की सिचुएशन को लेकर इस इंसान के साथ। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जहाँ पर चीज़ें रिजॉल्व करनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, वो हो नहीं रही है। और कहीं ना कहीं आप अगर आप इनिशिएट करते हो, आप में से शायद कुछ लोग होंगे जो आने वाले दिनों में इनिशिएट करेंगे कम्युनिकेशन अपने पर्सन की तरफ, लेकिन मुझे रिस्पांस कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इनिशिएट करो, स्पेशली अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है तब। और अगर हमेशा से आप इनिशिएट करते हो कम्युनिकेशन, तब भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि कम्युनिकेट करो। इंस्टेड वेट करो कि पर्सन आपको खुद रीच आउट करे, चाहे वो कितना हार्ड क्यों नहीं है, चाहे वो कितना मुश्किल क्यों नहीं है कि आप अपने आप को रेजिस्ट करो। आई वुड स्टिल सजेस्ट यू कि आप वेट करो, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपने लिए एक और सफरिंग ऐड करोगे या इन्वाइट करोगे अगर आप पर्सन की तरफ कोई कदम बढ़ाते हो। चाहे उसकी बर्थडे है, चाहे ये रीज़न है, चाहे वो रीज़न है, यू डोंट हैव टू टेक इनिशिएटिव टुवर्ड्स देम। जब आपकी और आपके पर्सन के दरमियान में कम्युनिकेशन होगी तब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इनिशिएट करते हो तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगी,
सो ये बहुत अंडरस्टैंड करने वाली बात है यहाँ पर कि मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए, आपके लिए आने वाले दिनों में जो सफरिंग मुझे दिख रही है वो ये होगी कि शायद आप कोशिश करोगे कि टू टॉक टू दिस पर्सन, या अपने मर्ज़ी की बात करना चाहोगे, और वो पर्सन आपको, अगर आप कांटेक्ट में भी हो पर्सन से, तो मुझे लगता है कि आप हर्ट होगे, डिसअपॉइंट होगे पर्सन के एटीट्यूड के साथ। जिस तरह का आप कम्युनिकेशन चाहते हो वैसी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। सो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि राइट नाउ कोई एक्शन लेने की जगह पर्सन की तरफ मेंटल एक्शन लो, फिजिकल एक्शन नहीं लो, कोई इनिशिएटिव नहीं लो अपने एंड से पर्सन की तरफ। कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो आप कोशिश नहीं करो कि आप वन साइडेड कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दो। नो, स्टॉप योरसेल्फ और अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी करो, क्योंकि मेजॉरिटी लोग क्या मिस्टेक करने वाले हैं कि आप मैसेज करोगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे, और पर्सन के अंदर एंड से आपको जो है पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो है वो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेस ऐड होगा, जो कि आपको ज़रूरत नहीं है इनवाइट करने की अपनी ज़िंदगी में। मुझे लगता है फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू, आपके जो फियर्स हैं राइट नाउ, आपके जो कंसर्न्स हैं राइट नाउ, वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बढ़ेंगे, क्योंकि जो इश्यूज़ हैं आप उनके बारे में सोचोगे, जो सोल्यूशंस है वो नहीं सोचोगे। सो मुझे लग रहा है कि आपका जो कंसर्न्स हैं वो स्ट्रेस है वो बढ़ेगा आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ को लेकर, क्योंकि आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो वो चीज़ आपको गिवन सर्कमस्टांसेस में मिलती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने आप को इस एक्सपेक्टेशन से निकालना है जो कि राइट ना आप टूवर्ड्स अ पर्सन लगा के बैठे हुए हो। अनविन डायरेक्ट वी डू हैव द स्टार कार्ड। मुझे लगता है कि इट्स बेटर कि आप लव लाइफ को लेकर, इस इंसान को लेकर फ़िलहाल जो है अपनी लव लाइफ जो है वो सरेंडर कर दो। लव लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचो नहीं, अपने आप को और तरह से बिजी करो। चाहे आप न्यू रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हो, चाहे आप ओपन अप हो टू मीट समबडी न्यू, तब भी आपने अपने आप को इस जगह पर नहीं रखना जहाँ पे आप इस तरह से वेट करो जहाँ पर आप लैक फील करो हर वक्त। आप बाहर जाते हो, यू हैंग आउट विद पीपल, और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी लव लाइफ में वो चीज़ नहीं है जो आप डिज़ायर करते हो। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको लग नहीं रहा कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आएगा और आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपका वे ऑफ वेटिंग जो है वो डिटर्मिन कर रहा है आपका फ्यूचर, वो कि कहीं ना कहीं फियरफुल है। सो यू हैव टू चेंज दैट। जब तक आप इस एटीट्यूड में रहोगे, आप अपने आप को पास से हील नहीं करोगे और एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि कुछ अच्छा होगा, एंड देन सरेंडर नहीं करोगे ये बिलीव के साथ कि कुछ अच्छा हो जाएगा, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, चाहे वो द स्पेसिफिक समवन है, चाहे विद द न्यू पर्सन है। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ नाउ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका थॉट कुछ और कह रहा है, आपका माइंड कुछ और कह रहा है, आपका हार्ट कुछ और कह रहा है। सो समथिंग हैज़ टू गेट अलाइंड। अगर आप अपनी लव लाइफ में चीज़ें आगे ले जाना चाहते हो, यू हैव टू सरेंडर इट टू द डिवाइन राइट नाउ। मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी जो कनेक्शन में जो एक स्ट्रेस है राइट नाउ, उसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। और वो ख़त्म दो तरह से हो सकता है, या तो आप कम्प्लीटली इसके बारे में सोचना छोड़ दो, या फिर आप कम्प्लीटली सरेंडर कर दो, या फिर तीसरा ये कि आप अपनी लव लाइफ के ऊपर फोकस ही नहीं करो। बिल्कुल अपने आप को दूसरी चीज़ों में बिजी करो, चाहे वो काम है, चाहे वो कैरियर है, चाहे वो फैमिली है। अपने आप को इतना बिजी कर लो, या सेल्फ लव है, सेल्फ केयर है, अगर आप इस तरह की चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट कर जाते हो तो आप अपने आप को आप अपने लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मेजॉरिटी लोग मुझे दिख नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कर पाएंगे। मुझे लगता है आप में से मेजॉरिटी लोग इसीलिए थोड़ा आने वाले दिनों में स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे, क्योंकि उनके लिए लेट गो करना मुश्किल होगा। सो व्हाट आई सी हियर इज़ कि आप वेट करोगे चीज़ों को आगे बढ़ाने का, या फिर चीज़ें आगे कब अच्छी होंगी, आप एक्सपेक्टेशन लगाओगे, अटैच रहोगे टू द आउटकम दैट यू वांट, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस आता मैं देख रही हूँ आने वाले दिनों में। आप में से वो लोग जो कि अंडरस्टैंड कर चुके हैं जो मैं जो मैं बात कर रही हूँ, आप में से वो लोग बहुत कम होंगे जो कि चीज़ों को लेट गो करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मेजॉरिटी लोग मुझे लग रहा है कि अपने आप को इस स्ट्रेस में रखेंगे आने वाले दिनों में। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लग रहा कि आपकी लाइफ में लव लाइफ में आने वाले एटलीस्ट एक हफ्ते में कुछ अच्छा या कुछ मेजर होने वाला है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेजॉरिटी लोगों के लिए आई फील लाइक इट्स नॉट गोना हैपन। जो भी आप डिज़ायर करो, जो भी आप विश करो, वो नहीं हो रहा, क्योंकि आप पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हो। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपको चीज़ें स्पीडीली चाहिए विद योर स्पेसिफिक समवन, वो पॉसिबल नहीं है। व्हेन इट कम्स टू अ न्यू पर्सन, उसको होने के लिए भी आपको अपने आप को
इस सिचुएशन से निकालना है। तो जब तक आप लोग अपनी लव लाइफ में अपने आप को बदलते नहीं हो, अपने एटीट्यूड को, अपने पर्सपेक्टिव को, अपने बिहेवियर को, अपने माइंडसेट को, तब तक आपकी लव लाइफ में मुझे कोई चेंज आने वाले दिनों में दिख नहीं रहा। मुझे लगता है कि स्ट्रेस रहेगा, आप लेट गो नहीं कर पाओगे। इवन आप प्रे करोगे, इवन आप दुआ मांगोगे, इवन आप विश करोगे, डिज़ायर करोगे, लेकिन आपका एटीट्यूड इज़ नॉट चेंजिंग। बहुत ज़रूरी है ये अंडरस्टैंड करना। इट्स मोर लाइक कि आपको पता है कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपको ये मिलेगा, आप वो कर नहीं रहे हो। आप अपने अंदर जो चेंज लाने की ज़रूरत है वो चेंज नहीं ला रहे हो। आप स्टिल स्ट्रेस्ड आउट हो, आप स्टिल हर्ट हो, आप स्टिल अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हो टू ओपन अप टू द पॉसिबिलिटीज़। और वो पॉसिबिलिटीज़ के लिए आप ओपन अप तभी करोगे जब आप अपने अंदर फेथ रखोगे, अपनी दुआओं पे फेथ रखोगे। तो वो बेसिकली मिसिंग है यहाँ पर, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में आपको ऐसी फील होंगी कि आप इतना एफर्ट करते हो, आप हर चीज़ इतना करते हो, स्टिल आपको कुछ नहीं मिल रहा। सो उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। लेकिन आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, आप अपने आप को इस सब से निकाल कर लेसन लर्न करो कि आप कितनी दफ़ा ये मिस्टेक रिपीट करोगे। कहीं ना कहीं जब तक आप अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करवा पाते हो कि आप अपने आप को जब तक प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, आपकी लव लाइफ में वो चीज़ें नहीं होंगी जैसे आप डिज़ायर करते हो। स्पेशली वो लोग जो फॉर ग्रांटेड लेने देते हैं अपने पर्सन को, खुद को। अगर आप हमेशा हर दफ़ा यही करोगे तो हर दफ़ा आपको यही मिलेगा इन रिस्पॉन्स। अगर आप चाहते हो कि आपका एटीट्यूड जो है, आपके पर्सन का एटीट्यूड जो है आपको लेके बदले, उसके लिए यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। आप पर्सन को खुद बताते हो कि आपको वो कैसे ट्रीट करे। जिस तरह से वो ट्रीट कर रहा है या कर रही है, इसका रिस्पॉन्सिबल वो नहीं है, आप हो। क्योंकि यू हैव टू सेट लिमिट्स। आपने उसको लिमिट्स ही नहीं बताई हैं कि उसने किस लिमिट तक आप उसको टॉलरेट करने वाले हो। सो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना कि आपने खुद की वर्थ क्या रखी है, तभी आपका पर्सन उस वर्थ से आपको देखेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। मेजॉरिटी लोगों को मुझे लगता है कि ये जो आने वाला जो टाइम है, 1 हफ्ते का टाइम है, इसमें आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है। और आप जब अपनी मिस्टेक को फिक्स कर लोगे और हील कर लोगे और अपने आप को प्रायोरिटाइज कर लोगे, तो आपको आपकी सोच में या आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में आपका पर्सन नहीं होगा। आपके लिए आपकी खुशी मैटर करेगी और हर वो चीज़ जो आपको खुशी देती है, और आप अपनी खुशी के लिए कभी भी इस पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं होगे। जब आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लोगे तब आपकी लव लाइफ आगे बढ़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि आप ये कर सकोगे आने वाले दिनों में? अगर कर सकोगे तो यस, आपके लिए कुछ अच्छा आ सकता है। लेकिन मेजॉरिटी लोग मुझे करते दिख नहीं रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। डू नॉट ड्रिंक पॉइजन। तो आप जानते हुए भी जहर पी रहे हो, आप जानते हुए भी गलत कर रहे हो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू। डू नॉट डू थिंग्स यू नो आर बैड फॉर यू। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। हर वो चीज़ जो आपको पता है कि शायद आप करते हो तो आपके लिए कुछ गलत आता है, सो आप स्टिल वो चीज़ें कर रहे हो। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट राइट नाउ कि आप जानते बूझते हुए पॉइजन नहीं पियो, जानते बूझते हुए इस सिचुएशन में अपने आप को ना रखो जहाँ पर आप हो। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू वर्क टूवर्ड्स। एक और ओरेकल कार्ड लेते हैं, लेट्स सी के व्हाट इट हैज़ टू ऐड टू द रीड। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पर जो बी बोल्ड है, मेक द फर्स्ट मूव है, इट्स नॉट अबाउट टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स द पर्सन, इट्स मोर अबाउट बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। अगर हम बाकी पूरी रीडिंग की बात करें एंड देन ये कार्ड आता है तो इट डजंट मीन कि यू हैव टू टेक एक्शन और कार्ड में आ गया ओ हो यू हैव टू डू दिस। नो, आपने अपने आप के ऊपर फोकस करते हुए यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आपने बहुत एक्शन ले लिया होगा अपने पर्सन के लिए, इट्स टाइम फॉर यू टू स्टॉप और इट्स टाइम फॉर यू टू गेट बोल्ड इनफ, कॉन्फिडेंट इनफ, एंड देन वो एक्शन लो, वो मूवमेंट फॉरवर्ड करो जिससे आपको कोई फ़ायदा हो। आप पर्सन को फ़ायदा देते आए होगे मेजॉरिटी लोग आप में से, लेकिन इट्स टाइम कि आपको बेनिफिट मिले, इट्स टाइम कि आप अपने लिए कुछ करो। सो दैट्स व्हाट यू रियली नीड टू डू राइट नाउ। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। एंड या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।